पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना में शामिल न होने का असल मकसद आखिर क्या है? नून लीग के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान क्यों? क्या वाकई हुकूमत की नाकामी की सूरत में ये नून लीग का आखिरी चांस हो सकता है? पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत को कैसे इक़दामात करने होंगे? अंसार अब्बासी का तजिया। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम बाउनवान नून लीग का आखिरी चांस में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मखलूत हुकूमत बनाने का मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के नुकात की तमाम तफसील अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन यह फैसला हो गया है कि आसिफ अली जरदारी सदर होंगे और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा। 2 गवर्नर्स नून लीग और 2 गवर्नर्स का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा। इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, लेकिन नून लीग की हुकूमत की कौमी असम्बली में हिमायत जारी रखेगी, जिसका मकसद शहबाज शरीफ की नाकामियों की सूरत में तमाम मलबा नून लीग पर डालना है। अब नून लीग MQM के साथ बातचीत कर रही है कि हुकूमत में शामिल होने की सूरत में मुत्तहिदा को क्या क्या मिलेगा। पहले तो इस बात का अफसोस है कि जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तासुर यही सामने आया है कि जितने दिन दोनों सियासी जमातें हुकूमत साजी के लिए बातचीत करती रहीं, उसका फोकस आपस में आला हुकूमती ओहदों की बंदर बांट पर ही रहा। कितना अच्छा होता कि अगर दोनों सियासी जमातें ये बताती कि पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान से निकालने और बेहतर अंदाज हुक्मरानी देने के लिए वो क्या कुछ ऐसा करेंगे जो माजी से मुख्तलिफ हो और जिसकी बिना पर मुल्क और आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो। बहरहाल ये फैसला हो गया है कि नून लीग का वजीर आजम बनेगा। पंजाब में भी नून लीग की तरफ से मरियम नवाज वजीर आला बनेंगी। इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन के बाद जिस अंदाज में जो सियासी जमातें हुकूमतें बनाने जा रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सियासी खतरात नून लीग के लिए हैं। फैसल वाउडा का कहना है कि हुकूमत में नून लीग का ये आखिरी चांस है। मेरी ज़ाती राय यह है कि नून लीग का बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल इम्तिहान है, जिसमें नाकामी की सूरत में वाकई नून लीग का ये आखिरी चांस हो सकता है। पहले तो वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज के नाम का ऐलान नून लीग के लिए उस तनकीद की वजह बना जिसके मुताबिक वजारत उज़्मा और वजारत आला के लिए शरीफ फैमिली से बाहर किसी को काबिल नहीं समझा जाता। पहले एक भाई वजीर आजम और दूसरा भाई वजीर आला बनता रहा। नवाज शरीफ की नाअहली की बिना पर शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और अपने बेटे हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनवा दिया। अब फिर चचा वजीर आजम और भतीजी वजीर आला बनने जा रहे हैं और ये वो चीज़ है जिसको अवाम में इंतहाई नापसंदीदगी से देखा जाता है। नून लीग के अंदर भी इसके खिलाफ बातचीत की जाती है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं कि वो शरीफ फैमिली के सामने ये बात करे। बहरहाल अब नून लीग के शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। उनके सामने पहाड़ जैसे मसाइल हैं। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर है। अवाम का महंगाई से बुरा हाल है। हुकूमती इदारे और सरकारी अफसरान अपने फ़राइज़ निभाने से आ रही हैं, जिसकी वजह से अवाम धक्के खाने पर मजबूर हैं। रिश्वत और सिफारिश आम है। ख़राब तर्ज हुक्मरानी की वजह से हुकूमती इदारे खरबों का नुकसान सालाना करते हैं। टैक्स कोई नहीं देता। कर्जे हैं कि ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। माजी में जो तर्ज हुक्मरानी नून लीग का रहा, बेशक वो दूसरों से बेहतर भी हो, वैसा ही मामला अगर आगे चला तो फिर पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा और नून लीग सियासत करने के काबिल नहीं रहेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े फैसले ना किए जाएं। अवाम को संगदिल सरकारी इदारों और अफसरान के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। अफसरशाही को सियासी बुनियादों पर ही चलाया जाए। बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी और मुश्किल माशी फैसले ही पाकिस्तान को मुश्किलात से बचा सकते हैं। जहाँ तक तर्ज हुक्मरानी का ताल्लुक है तो नून लीग को ये सोचना चाहिए कि उनकी बार बार हुकूमतों के बावजूद किसी भी सरकारी महकमे की कारकर्दगी क्यों बेहतर नहीं हुई। सिर्फ सड़कें, मोटरवेज, मेट्रोज बनाने से नहीं, बल्कि आवाम को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी और सरकारी महकमों से अपना अपना काम बगैर सिफारिश और रिश्वत के करवाने का नाम गुड गवर्नेंस है, जो माजी में नून लीग समेत किसी सियासी जमात की तरजीह नहीं रही।